गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के सर से एक मुसीबत हटती नहीं और 3-4 आके बैठ जाती हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब देखो, गौतम गंभीर की तारीफ होनी शुरू हुई थी कि उन्होंने हर्षित राणा को मौका दिया और फाइनली यह डिसीजन सही साबित हो गया, क्योंकि हर्षित राणा का पहले वनडे में जो इम्पैक्ट था वो विराट कोहली से कम थोड़ी ना था। जब न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर ने हाफ सेंचुरी बना ली थी और पार्टनरशिप 117 रन की हो गई थी, तो एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड कहीं 400 रन न बना ले। तब ये पार्टनरशिप किसने तोड़ी? हर्षित राणा ने। फिर जब विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और रवींद्र जडेजा के विकेट जल्दी जल्दी गिरे और एक वक्त पर ऐसा लगा कि टीम इंडिया 300 रन चेस नहीं कर पाएगी, तब 126 के स्ट्राइक रेट से 29 रन बनाकर टीम इंडिया को किसने संभाला? राणा जी ने। यानी गौतम गंभीर जिनको इतना ट्रोल किया गया था राणा को खिलाने के लिए, उन्होंने अपना डिसीजन सही साबित करवा दिया। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब एक और समस्या खड़ी हो गई। टीम इंडिया के सिलेक्शन प्रोसेस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये सिलेक्शन और क्यों हुए ये सिलेक्शन? चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो भाई साहब, कुछ सिलेक्शन ऐसी हुई है जिसको लेकर जनता सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही है। सबसे पहले तो ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए, उनकी जगह किसी और को खेलने आना था। टीम इंडिया को एक बैकअप विकेट कीपर चाहिए था केएल राहुल के लिए। अब फाइनली लोगों को लग रहा था कि संजू को जस्टिस मिलेगा, क्योंकि T20 में उनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन वनडे में भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। उनका 56 का औसत है और 100 के करीब का स्ट्राइक रेट। अभी विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। चलो, संजू ना होते तो ईशान किशन होते, जिन्होंने डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को जिता भी दिया, फिर विजय हजारे ट्रॉफी में एक सेंचुरी लगाई। बेसिकली इन दोनों में से किसी एक को ऋषभ पंत की जगह सिलेक्ट करना था, लेकिन सिलेक्ट हुए ध्रुव जुरैल। ध्रुव तो वैसे टेस्ट में इंडिया के रेगुलर फीचर होते हैं, लेकिन वनडे में उनसे बेहतर विकेट कीपर अवेलेबल थे। इसके बावजूद उनका सिलेक्शन होना कई लोगों को हलक से 2 बोतल पानी पीने के बावजूद नीचे नहीं उतर रहा। सच में मेरे पास भी इस सिलेक्शन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आखिर ध्रुव को संजू और ईशान के ऊपर किस तरीके से टीम में जगह मिली। आपके पास अगर इसका जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। परसों की ही बात है। पहला वनडे मैच खेलते हुए वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए। बहुत समय तक वो मैदान में दिखाई भी नहीं दिए। फिर जब तक उनकी झलक मिली तब उनकी इंजरी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। फिर यह खबर आई कि वाशिंगटन सुंदर वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में उनका रिप्लेसमेंट अनाउंस होना था। देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों के फैंस खुश हो गए, क्योंकि उनको लगा कि अब हमारे स्टार को टीम इंडिया में जगह मिलेगी। लेकिन किस करिए कौन टीम में शामिल हुआ? आयुष बडोनी। जी हाँ, आयुष बडोनी, जो अभी तक कहीं पर भी सिलेक्शन की क्राइटेरिया में नहीं थे, अचानक से अब टीम इंडिया की जर्सी में नजर आने वाले हैं। लोग पूछ रहे हैं कि लॉजिक क्या है भैया? कई लोग फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि आयुष बडोनी लखनऊ के लिए तब खेले थे जब लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर हुआ करते थे। अब देखो, अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पडिक्कल भी वाशिंगटन सुंदर की जगह इस टीम में जगह डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर तो गेंदबाजी भी करते हैं, तो कोई ऑलराउंडर ही होना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन यार, आयुष बडोनी को भी नहीं होना चाहिए था। अब ये बात मैं भी मानता हूँ, क्योंकि वो अचानक से लाइन जंप करके सबसे आगे जाकर लग गए। मेरे हिसाब से शहबाज अहमद या फिर कुणाल को वाशिंगटन सुंदर की जगह दी जा सकती थी, पर मेरे हिसाब से थोड़ी ना कुछ होता है कि नहीं? आखिरी सिलेक्शन या यूं कहे कि नॉन सिलेक्शन जिसके ऊपर बवाल उठ रहा है, तिलक वर्मा, जो कि T20 सीरीज के पहले 3 मैचों से आउट हो गए हैं इंजरी की वजह से। उनकी कोई रिप्लेसमेंट टीम मैनेजमेंट ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। अरे भाई, जब वर्ल्ड कप आपके सिर पर खड़ा है और आपके पास खिलाड़ी की जगह मौजूद है, तो उस जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ या श्रेयस अय्यर को मौका दे दो। कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। बताओ, उनको नहीं मौका मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी को तो खिलाना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट तो आपने अनाउंस ही नहीं किया है। इसी वजह से लोग गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से फिर से सवाल पूछ रहे हैं। बाकी आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या ये सिलेक्शन फेयर है? अगर आप सिलेक्टर होते तो किसको टीम में शामिल करते और किसको नहीं? कमेंट करके बताना और चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना।